Hello kids, today we are going to study chapter 5 in geography. Chapter 5 Major Domains of the Earth. पृथ्वी के जो बड़े क्षेत्र हैं वो उनके बारे में अध्ययन करेंगे. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. आपने पहला चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि जीवन है. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. यहाँ पर मानव जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लाइफ से संबंधित जितने भी तत्व है वो यहाँ पर उपस्थित है. The surface of the earth is complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. Surface of the earth is a complex zone. अर्थ का जो सरफेस है, जो सतह है, वो एक कॉम्प्लेक्स मिश्रित जोन है. यहाँ पर क्या होता है, इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहभागिता करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. और पृथ्वी का जो सॉलिड पोर्शन, जो सॉलिड भाग है, जो ठोस भाग है, जहां पर कि हम रहते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. और जो गैसियस लेयर होती है, गैस की जो लेयर होती है जो कि अर्थ के चारों ओर उसको घेरे रहती है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है. वेयर है ना, और वहां पर देखिए वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. और एटमॉस्फेयर ही वो जगह है जहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें और दूसरी गैसें पाई जाती हैं. यहाँ पर वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. अब देखिए पानी जो है अर्थ का जो बहुत बड़ा एरिया को कवर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. और यहाँ पर पानी के तीनों रूप पाए जाते हैं, सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड यानी कि वाटर पानी, और गैसियस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर. ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोस्फीयर में तीनों होते हैं, पानी के तीनों रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड फॉर्म में कौन होता है, आइस, बर्फ होता है. लिक्विड में पानी होता है. और गैसियस फॉर्म में कौन होता है, वाटर वेपर होती है, पानी की वाष्प होती है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अब देखिए बायोस्फीयर जो है एक जो नैरो जोन है, वहां पर क्या है, हवा, पानी और जमीन तीनों पाए जाते हैं और यहां पर जीवन होता है. ठीक है. लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म. अब देखिए यहां पर क्या होता है, इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. यहां पर क्या होता है, अर्थ की जो परत होती है, कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कौन कहां की रॉक्स होती है, कहां की चट्टान होती है, अर्थ क्रस्ट की. अर्थ की जो क्रस्ट होती है, परत होती है, उसकी जो चट्टानें होती हैं, और एक सॉइल की थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, जहां पर कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है, यहां पर जीव जीवित रहते हैं. Therefore, there are two main divisions of the earth's surface. अब अर्थ सरफेस के दो मेन डिविजन्स होते हैं, दो विभाग होते हैं. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं, जमीन के जो भूभाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो बड़े भूभाग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स. और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं, बड़े बड़े पानी के जो भाग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओशन बेसिन्स कहते हैं. All the oceans of the world are connected with one another. और विश्व के जितने भी ओशंस हैं वह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. The level of sea water remains the same everywhere. और सी वाटर का जो लेवल है, समुद्र के पानी का जो लेवल है, वो हर जगह एक जैसा होता है. Elevation of land is measured from the level of the sea. और लैंड की जो इलेवेशन होती है, जो उसकी जो ऊंचाई मापी जाती है, वो कहां से मापी जाती है,
समुद्र के स्तर से मापी जाती है, विच इज टेकन एज जीरो, जिसको हम जीरो के रूप में लेते हैं। पेज नंबर 31 पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का जो मैप है उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस यहां पर दिखाई देंगे आपको। ये देखिए कॉन्टिनेंट्स और ओशंस यहां पर, ये पूरा ओशंस का है, इंडियन ओशन और ये सब देख सकते हैं। पैसिफिक, ऊपर जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका, आर्कटिक ओशन, ये पूरा एशिया है, पर आपको दिखेगा। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये इन सभी ओशन हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब देंगे, अटलांटिक ओशन, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये अंटार्कटिका, ये सब आप देख सकते हैं। पेज नंबर 32 पर देखिए, इधर लिखा डू यू नो, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ऊपर वाला पहले पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 8 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है? 8,848 मीटर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकवर्ड एट मैरिन ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और ग्रेटेस्ट डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई कहाँ है? वो 11,022 मीटर। कहाँ पर है वो? कहाँ रिकॉर्ड की गई? मैरिन ट्रेंच में की गई। मैरिन ट्रेंच क्या है? एक बहुत गहरा जगह होती है, बहुत गहरी जगह होती है जमीन में, है ना। कहाँ पर है? इन द पैसिफिक ओशन में। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो मैरिन ट्रेंच जो है ये क्या है? एक प्रकार की धरती की सबसे गहरी सतह है। मैरिन ट्रेंच जो है धरती की सबसे गहरी सतह है ना, सबसे बड़ी महासागरीय गर्त इसको बोल सकते हैं। इधर देखिएगा, डू यू नो एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया के, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ये पहले जो व्यक्ति थे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्गे शेरपा, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये पहले व्यक्ति जो थे अपने अपने क्षेत्र मतलब के वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। जुंको ताइबे जापान की जो थी, वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। और अगर जापान की बात करें तो जुंको ताइबे ये पहली महिला जो थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और महिला की, अगर इंडिया की महिला की बात करें तो 1984 में बछेंद्री पाल चढ़ी थी, 23 मई 1984 में। कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप है। These are separated by large water bodies, और ये लार्ज वाटर बॉडीज जो होते हैं पानी से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। These continents are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These are the 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर हम मैप में देखें, नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अगर हम जमीन की बात करें उसके ज्यादा से ज्यादा भाग कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। आप उस मैप में देख सकते हैं, ये देखिए, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लैंड भाग है वो सभी कहाँ है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है।
कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और वो पूरे जमीन का 1/3 भाग कवर करता है। कितना कवर करता है? 1/3 भाग, लगभग 75%। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कहां पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, और एशिया जो है यूरोप से अलग है। किसके द्वारा अलग है? वो यूरल माउंटेन्स से के द्वारा वो क्या है? एशिया यूरोप से अलग हो गया है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अगर हम यूरोप और एशिया के लैंड मास को, भूभाग को अगर कंबाइन करते हैं तो उसको पूरा क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। एशिया और यूरोप के पूरे संपूर्ण लैंड मास जो भी है, भूभाग जो है, उसको अगर हम कंबाइन कर दे, दोनों को मिला दे, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? यूरेशिया। क्या बोलेंगे? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। इसके बाद आएगा यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप महाद्वीप जो है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है, यूं कह सकते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से बड़ा है ज़्यादा, और यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया के पश्चिम में है। कहां पर है? एशिया के पश्चिम क्षेत्र में है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, और जो आर्कटिक सर्कल जो है वो इससे होकर गुजरता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अगर कोई बड़ा कोई कॉन्टिनेंट है तो वो है अफ्रीका है। सबसे पहले एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और जो इक्वेटर है वो इस कॉन्टिनेंट के बीच से होकर गुजरता है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere, और अफ्रीका का ज्यादा से ज्यादा भाग कहां पर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा का जो रेगिस्तान है, सबसे जो गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, वो कहां पर है? अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, और जो ये कॉन्टिनेंट कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। और यहां पे देखिए, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी जो है नाइल नदी, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब अफ्रीका से होकर बहती है, गुजरती मतलब बहती है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। सबसे पहला कौन है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama। अब देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका जो है ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, बहुत एक संकीर्ण पट्टी से, मतलब जमीन के पट्टी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, उसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध के बीच में है। 3 ओशंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, और 3 जो ओशंस है इस कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं? 3 जो महासागर है इस कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब साउथ अमेरिका कहां पर है? ज्यादातर साउथर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, और जो ईस्ट और वेस्ट में इसको 2 ओशंस क्या करते हैं? महासागर क्या करते हैं? उसको घेरे हुए रहते हैं।
द एंडेस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? एंडेस। रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी यहां पर नॉर्थ से साउथ में बहती है। सॉरी, रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, है ना? देखो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी? नाइल नदी है, नील। और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन है। ठीक है। लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो वो कौन है? लंबी जो है वो कौन है? नाइल रिवर। और सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी कौन है? अमेजन। ठीक है। एक बार फिर से, सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी नाइल नदी है। ठीक है। और सबसे बड़ी की बात करें हम तो वो कौन है? अमेजन रिवर। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। वो कहां पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में है ऑस्ट्रेलिया। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज, और ये सभी तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एंड आइसलैंड कॉन्टिनेंट, और इसको हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया को। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये कहां पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, और ये ह्यूज बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और जो साउथ पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है, वो ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है, लगभग उसके सेंटर में है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, चूंकि जैसे कि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है, स्थित है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, तो ये परमानेंटली एक जो मोटी बर्फ की जो चादर होती है उससे ढका हुआ होता है। कौन? अंटार्कटिका। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर परमानेंट कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, कोई बस्तियां यहाँ पर नहीं है, मानव बस्ती नहीं है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, कई देशों ने अंटार्कटिका में स्टेशंस की रिसर्च की है। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशंस देयर, भारत ने भी वहां पर स्टेशंस की रिसर्च की है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, और इनको क्या नाम दिया गया है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इस फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही, बाद में अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।